बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी बेसिक स्टैटिस्टिक्स है और उसमें भी हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को डिस्कस करें। 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन, उसको हम सिंपली AM भी कहते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फार्मूला मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। डेफिनेशन क्या बनती है, अगर आप लोगों ने उसको देखना सुनना है तो मेरी प्रीवियस जो वीडियो है लेक्चर नंबर 7, आप लोग उसको देख लेंगे तो फिर ये बातें ज्यादा आसानी से आप लोग को समझ आ जाएंगी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। अरिथमेटिक मीन है स्टूडेंट्स, हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। दोनों फार्मूलाज, ये बेसिक फार्मूला है या हम इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। x बार से डिनोट करते हैं समेशन x ओवर n, और जो इनडायरेक्ट मेथड है क्वेश्चंस के अंदर मैं आप लोग को बताता हूं कि ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है और हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब जरा देख लें, जो क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 3 है उसकी जो वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने लिखी हुई हैं। डायरेक्ट मेथड से ही हमने यहां से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इसमें काउंट कर लेंगे n हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 8 है। फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, हम क्या करते होते हैं, समेशन x डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, अगर मैं इधर चले इसको कर दूं तो समेशन है मीन सबको हमने करना है ऐड, सबको। अब मैं ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, ये 24 प्लस हमारे पास 29 प्लस ये 35 प्लस 45 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास क्या है, 8। देन देख लें हमारे पास x बार इज इक्वल टू, सारी ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, अगर मैं सबको ऐड करूं, आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैलकुलेटर पे आप लोग इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। 12 है हमारे पास प्लस 14 प्लस हमारे पास 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस हमारे पास 29 प्लस 35 प्लस 45, तो ये सम हमारे पास आ रहा है 196। तो 196 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, इसको अब हम अगर 8 पे डिवाइड कर दें, सिंपल सी टेक्निक्स हैं, फार्मूलाज हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये हमारे पास आता है 24.5 जो कि इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आंसर है। ये कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड से मैं सिंप्लीफाई करा रहा हूं। इसमें देख लें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, n 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फार्मूला वैसे ही बनेगा, समेशन x ओवर n, आप लोग पहले फार्मूला लिख लें, इज इक्वल टू मीन्स हमने इन दोनों को करना है, इन सब वैल्यूज को सम लेना है, सबको ऐड करना है। मैं वही काम कर रहा हूं, सबको ऐड कर देते हैं। ये 270 प्लस हमारे पास 320 प्लस 290 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 7 है। तो अब ये क्या बनेगा हमारे पास, x बार या अरिथमेटिक मीन, अगर इन सबको मैं ऐड करूं तो ये हमारे पास आता है जी 200 प्लस हमारे पास 225 प्लस 350 प्लस हमारे पास 375 प्लस 270, कैलकुलेट ही करना है, ऐड ही करना है हमारे पास, प्लस हो जाएगा हमारे पास 320 प्लस 290। सबको स्टूडेंट्स ऐड करें तो ये हमारे पास 2030 आता है, जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं 2030 डिवाइडेड बाई 7 पे कैलकुलेटर पे आप लोग डिवाइड करके इसको आंसर लिख लें। डिवाइडेड बाई 7 अगर मैं करूं तो ये हमारे पास आता है 290, जो कि हमारे पास डायरेक्ट मेथड से रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन है, सेंट्रल वैल्यू है, जो कि हमने एग्जैक्ट मेजर कर ली। बिल्कुल इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास स्टूडेंट्स 4 है, सारी बातें यही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वाज़े उसने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डाटा को ही यूज करना है, अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है, बट उसमें करना यह है हमने कि हमारे पास देखिए, मैं जरा इसका रिजल्ट लिख देता हूं। एक रिजल्ट हमारे पास आया है स्टूडेंट्स 24.5 और जो दूसरा रिजल्ट है वो है हमारे पास 290। ये लिखने का मकसद बताने में ये जा रहा हूं
हम अरिथमेटिक मीन को मैयर, सेंट्रल वैल्यू को मैयर करने के लिए जो मेथड भी यूज करें, जो हमारे पास आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज हमारे पास देखिए ये जो वैल्यूज हैं, अब हमने इसमें से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है इनडायरेक्ट मेथड से। सारी बातें बताने जा रहा हूं, जरा देख लें। ये जो सारी वैल्यूज हैं वो हमारे पास हैं x, मैं लिख लूं 12 है, 14 है, 17, 20, 24, 29 है हमारे पास, 35 एंड 45। ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, x है। जो हमारे पास नई बात इसमें इन्वॉल्व है वो ये है, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कैपिटल A। ये कैपिटल A एक्चुअली है क्या स्टूडेंट्स, इसी हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, अज्यूम्ड मीन है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये अरिथमेटिक मीन्स है, अज्यूम्ड है। ये जो D आप लोग को स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये D हमारे पास होता है x माइनस A, मीन्स x की हर वैल्यू में से हम अज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो फिर क्या आता है, D आता है। अब ये अज्यूम कौन सा नंबर होता है, मेरी बात सुन लें जरा गौर से। कोई अज्यूम ही जब हमने करना है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें से किसी भी ऑब्जर्वेशन को, किसी भी वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हैं, उसको A का नाम दे सकते हैं। चाहे 12 को मैं दे दूं, 45 को दे दूं, कोई इश्यू नहीं है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेहतर ये होता है कि हमारे पास जो ऑलमोस्ट मिडल वैल्यू होती है उसको हम A का नाम दे देते हैं। अब हमने यहां पर A का नाम किसको दिया है, A इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, मैंने उसको दिया हुआ है 20 का नाम दे दिया है। स्टूडेंट्स फिर बता रहा हूं, 24 भी कर लेंगे कोई इशू नहीं है, 29 भी कर लेंगे कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, D फाइंड करना है। D देखें इक्वल होता है x माइनस A, मीन्स हर ऑब्जर्वेशन में से x की वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन को करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब देखें x हमारे पास क्या है 12, A की वैल्यू हमारे पास 20, तो 12 माइनस 20 हमारे पास हो जाएगा माइनस 8, 14 माइनस 20 माइनस 6, 17 माइनस 20 माइनस 3, 20 माइनस 20 हमारे पास हो जाएगा 0, 24 है, x की वैल्यू, A की वैल्यू 20, तो बाकी हमारे पास 4, 29 माइनस 20, तो D की वैल्यू हमारे पास 9, 35 माइनस 20, तो D हो जाएगा हमारे पास 15 एंड 45, A की वैल्यू 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 25, जो कि हमारे पास D आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए फार्मूला हमें क्या कह रहा है, फार्मूले को देखें जरा गौर से। फार्मूला है x बार A प्लस समेशन D डिवाइडेड बाई n। अज्यूम्ड मीन A की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, D हमने यहां पर फाइंड किया हुआ है, इसका जो हमारे पास सम होगा, जो मजमुआ होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, समेशन D, मीन्स इन सब को हम करेंगे ऐड। और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हम पहले भी चेक कर चुके, मींस इन सब को अगर काउंट करें तो ये क्या आता है हमारे पास 8 आता है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना ये है, इस कॉलम का सम लेना है जो कि समेशन D कहलाएगा। क्या है हमारे पास -8 -6 -3 प्लस हम इसमें करेंगे 4 प्लस हमारे पास 9 प्लस 15 प्लस 25, तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 36, मींस इसको अगर हम ऐड कर दें 36 रिजल्ट आता है। सारी वैल्यूज यहां पर पुट करें, x बार A की वैल्यू हमारे पास 20, समेशन D और D की वैल्यू, समेशन D हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई n, मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास 8, देन x बार इज इक्वल टू 20 प्लस, स्टूडेंट्स ख्याल रखना है अक्सर स्टूडेंट्स इसको ही कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई जल्दी में करके मिस्टेक कर रहे होते हैं, 20 और 30 को 6 को पहले ऐड कर देते हैं। आप लोगों ने 20 पहले ये फ्रैक्शन सिंपलीफाई होगी, मींस 36 डिवाइडेड बाई 8 अगर मैं करूं तो ये हमारे पास आता है 4.5, ये 4.5, देन x बार या अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड से अगर ऐड कर दें तो 24 पॉइंट क्या आता है हमारे पास 5,
इसी डाटे की हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था थ्रू डायरेक्ट मेथड, वो भी 24.5 था। इनडायरेक्ट मेथड से भी हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, वो भी 24.5 आता है। यहां पर एक बात साबित होती है, जो मर्जी मेथड हम अप्लाई कर लेंगे, जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आएगी या जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो सेम होगा। इनडायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन, सिंपली मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस हवाले से मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।